नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम कराने वाले हैं एसएससी जीडी के टॉप इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन को डिस्कस कराने वाले हैं, जो कि आपके जीडी के एग्ज़ाम में ये सभी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका स्कोर कितना आया। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन क्या था कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंध संस्था किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। आपके ऑप्शन दिए गए रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय और ऑप्शन डी स्वास्थ्य मंत्रालय। तो फिर जो आपदा प्रबंध है ये आपका गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा सिग्नल कैनल नेटवर्क कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा बड़ी गंगा नहर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि होमगार्ड संगठन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये आपका जन भागीदारी सिद्धांत पे कार्य करता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि भारत में पंचायती राज संविधान के किस भाग में शामिल है। तो फ्रेंड जो पंचायती राज है ये आपका भाग 9 में शामिल है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि इंडिया गेट का निर्माण किस युद्ध के सैनिकों की स्मृति में हुआ था। तो फ्रेंड जो इंडिया गेट का जो निर्माण है ये आपका प्रथम विश्व युद्ध में हुआ है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला केसर का कटोरा कहलाता है। तो ये आपका लखीमपुर खीरी हो जाएगा। लखीमपुर खीरी जो है ये केसर का कटोरा कहलाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि आपदा प्रबंध के सामरिक 72 घंटे किससे संबंधित हैं। तो ये आपके बचाव और राहत से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किस स्थान से लिया गया है। तो ये आपका हो जाएगा सारनाथ से लिया गया है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। तो फ्रेंड जो सूचना का जो अधिकार है ये आपका अधिनियम 2005 के तहत लागू हुआ है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि कौसाबी जिला किस नदी के किनारे बसा है। तो ये आपका यमुना नदी के किनारे बसा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, पिछली बार जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि होमगार्ड का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो ये आपका हो जाएगा कानून व्यवस्था में सहयोग देना। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि नोबेल पुरस्कार किस देश में प्रदान किया जाता है। तो ये आपका स्वीडन में प्रदान किया जाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा तटीय क्षेत्र किस नदी के किनारे है। तो ये आपका गंगा नदी के किनारे तटीय क्षेत्र है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे
बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हो पहले से तो कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो। इससे आपकी प्रैक्टिस जो है फ्रेंड वो क्लास के संग होती रहेगी। तो यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन कहता कि सीपीआर में वयस्क व्यक्ति के लिए छाती दबाव की अनुशंसित गहराई क्या है? तो ये आपकी जो है 5 से 6 सेंटीमीटर है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। पिछली बार जो है 24 और 25 में लगातार पूछा गया था। तो ये आपका जो है फ्रेंड प्रस्तावना में जो समाजवादी जो शब्द है ये आपका 1976 में जोड़ा गया है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहाँ स्थित है? तो ये आपका सुंदरवन डेल्टा में स्थित है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड अभी तक जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप जीडी के एग्ज़ाम में जो इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो तो जो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पर जो है एसएससी जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड डेली क्लास और अपडेट दोनों देखने को मिलती हैं। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने अभी तक जो क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड तो क्लास को जो है एक प्यारा सा लाइक कर दो। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन कहता कि आपदा प्रबंध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो ये आपका 2005 में जो है पारित हुआ है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड जो ऑक्सीजन की खोज है ये किसने की है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं न्यूटन, ऑप्शन बी स्प्रिटेले, ऑप्शन सी डेल्टन और ऑप्शन डी रदरफोर्ड। तो फ्रेंड इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आप सभी लोग इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल करेक्ट कमेंट्स बॉक्स में बताते हो। तो यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन कहता कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी का रोग होता है? तो ये आपका विटामिन सी की कमी से होता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ये आपका गौमुख हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे गौमुख जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन कहता कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं 25 जनवरी, ऑप्शन बी 26 जनवरी, ऑप्शन सी 15 अगस्त और ऑप्शन डी 2 अक्टूबर। तो फ्रेंड जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। जो मतदाता दिवस है ये आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये आपका NH 27 है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन कहता कि रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो ये आपका विटामिन के जो है ये रक्त का थक्का बनने में सहायक है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि होमगार्ड की वर्दी का रंग
क्या होता है? तो ये आपका जो है खाकी होता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन थे? तो फ्रेंड कौन थे? तो ये आपके डॉक्टर राधा कृष्णा थे। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन कहता कि आरटीआई के तहत सूचना प्राप्त करने की अधिकतम अवधि कितनी है? तो ये आपकी 30 दिन की जो है अधिकतम अवधि है सूचना प्राप्त करने की। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि लखनऊ नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपका गोमती नदी के किनारे जो है स्थित है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि अशोक चक्र किसके लिए दिया जाता है? तो ये आपका शांति काल में बहादुरी के लिए दिया जाता है अशोक चक्र। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड अभी तक जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड। और अगर आपने अभी तक जो है क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड तो क्लास को जो है एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दो। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं लोहा, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी प्लास्टिक और ऑप्शन डी हीरा। तो फिर जो सबसे कठोर प्राकृतिक जो पदार्थ है ये आपका हीरा हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन कहता कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो ये आपका जो है न्यूटन ने दिया है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे न्यूटन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि योजनाओं का अधिकतम अनुमोदन कौन करता है? तो फ्रेंड कौन करता है? तो ये आपका कैबिनेट समिति करता है जिसको हम बोलते हैं CCEA। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन कहता कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस जिले में हैं? तो ये आपके जो है सोनभद्र में जो है सबसे अधिक वन क्षेत्र जिले हैं। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सोनभद्र बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि CPR में प्रति मिनट कितने छाती दबाव देते चाहिए? तो ये आपके 100 से 120 जो है देने चाहिए CPR में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो ये आपका शक पंचांग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे शक संवत बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन कहता कि दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? तो ये आपका गोरखपुर में स्थित है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे गोरखपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, पिछली बार जो है ये एग्जाम में पूछा गया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि WHO का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है पेरिस, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी जिनेवा, ऑप्शन डी लंदन। तो ये आपका जो है जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त होता है? तो ये आपका राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड।
यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर नवाबों का शहर कहलाता है। तो ये आपका लखनऊ जो है ये नवाबों का शहर कहलाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि किस गैस को हास्य गैस कहा जाता है। तो ये आपका N2O को जो है हास्य गैस कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं। आपके ऑप्शन दिए गए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी रक्षा मंत्री। तो फिर जो आपदा प्रबंध प्राधिकरण के जो अध्यक्ष हैं ये आपके प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है। आपके ऑप्शन है प्रयागराज, वाराणसी, मथुरा, अयोध्या। तो कुंभ मेला है ये आपका प्रयागराज जो है शहर में लगता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि पटना समझौता किस वर्ष हुआ था। तो ये आपका 1916 में जो है पटना समझौता हुआ था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है। तो फिर जो कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र है ये आपका न्यूक्लियस को कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड आप सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। तो यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन कहता कि उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है। तो ये आपका बारहसिंघा हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया। तो ये आपके नाना साहब ने किया है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। आपके ऑप्शन है हिंदी, बंगाली, तमिल, मराठी। तो उत्तर प्रदेश में जो है ये आपकी जो है हिंदी बोली जाती है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि रेड रॉक्स सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो ये आपके जो है हेनरी डूनेट ने जो है की है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे हेनरी डूनेट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि आग बुझाने वाला यंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह आपका ऑक्सीजन हटाना के सिद्धांत पे कार्य करता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है। आपके ऑप्शन दिए गए आरावली, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी गिरिगिलिन, ऑप्शन डी सतपुड़ा। तो ये आपका हो जाएगा आरावली पर्वत जो है भारत का सबसे पुराना पर्वत है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड आज की जो क्लास है यहीं पे समाप्त होती है। आप सभी लोग जो है कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि इस क्लास में आप कितना स्कोर कर पाए हो और कैसी लगी क्लास अच्छी लगी हो क्लास को लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड। ये जो क्लास है फ्रेंड अपने दोस्तों के संग ज़रूर शेयर करो
ताकि आपके दोस्त भी जो है एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में इस बार सिलेक्शन ले पाएँ। तो मिलते हैं कल अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड।